भाई सभी साथियों को छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सुबह 10 का टाइम है। बहुत सारे साथी, बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो आजकल लेट उठे हैं। बहुत सारे साथी, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपने काम धंधा पे या रोजगार पर निकल गया है। हाल फिलहाल हम हमारा छिकारा पेज पर लाइव हैं। इस वीडियो ने जो भी साथी जिस वक्त भी टाइम लग गए, मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ कर विनती करता हूं भाई, इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। और पूरी देखने के बाद अगर आपके दिल और दिमाग के अंदर एक सवाल आता है कि यह वीडियो आगे बढ़ानी चाहिए और छिकारा हकीकत कह रहा है, तो इसको शेयर करके आगे बढ़ाना। यह आप सभी साथियों से गुजारिश है। हाल फिलहाल इस वक्त लाइव हैं। मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। आप सभी साथी जो भी जुड़ते जाए, जुड़ने के साथ साथ इसको आगे से आगे शेयर करते रहना ताकि यह वीडियो सभी साथियों तक पहुंच जाए। सबसे पहली बात आप सभी साथियों को बता देता हूं, बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी हिंसा हुई। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो देश छोड़ के हिंदुस्तान की शरण में आई और यहां से और कहीं शिफ्ट हो गई। और वहां पे ऐसा बवाल मचा हुआ है, जो जितने भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम आबादी जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे बचे खुचे जो हिंदू हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ क्रूरता, हत्या, बलात्कार, ये सब चीजें हो रही है। यानी कि सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, वहां पे हिंदुओं के पूरे परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, पूरे के पूरे परिवारों को। और कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी मेंटेलिटी एक चीज पे सेट हो गई है कि देखा मुसलमान हिंदुआ ने मारने लग रहे हैं। हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, हर बात को समझने की कोशिश करो, छोटा सा दिमाग जरूर लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले तो बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही वो काफी निंदनीय है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स रुकवा सकता है, सिर्फ एक ही शख्स, जिसका नाम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी साहब क्यों रुकवा सकते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो खुद की जान बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की शरण में आती है। नॉर्मली बात, इसका मतलब हमारी उस देश के ऊपर पकड़ है। और जब हमारे प्रधानमंत्री साहब की पकड़ है, पूरे विश्व के अंदर पकड़ है, तो वहां पे जो हिंदू परिवारों को काटा जा रहा है, उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है, हमारा प्रधानमंत्री कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा? या कहने के लिए हिंदू राजा है, या कहने के लिए हिंदू मुस्लिम वोटों के चुनाव पे करने को मिलता है? सोचने की बात है। जो मूर्ख आदमी बार बार मेरे पास कॉल और मैसेज कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलता भाई उड़े हिंदुओं के साथ इतना बुरा कर रखा तेरे मुसलमाना ने, मेरे को बोल रहे, यानी कि मेरे मुसलमाना ने। सबसे पहले तो हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, उसको समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तान का ही हिस्सा बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये वो जमीन है, राजनीति के कारण आजादी के बाद जिनको विभाजित कर दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जो बांग्लादेश बनाया था, बांग्लादेश तो आजादी से पहले ही बांट दिया था। उसको अंग्रेजी हुकूमत ने जो बांटा, क्योंकि पहले जो हमारी जितनी भी ताकत थी वो बंगाल की साइड से हमारे लड़ाके होया करते, उस हिस्से को तोड़ना जरूरी था। तोड़ने के बाद भी लाला लाजपत राय ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 1906 में बांटा था बांग्लादेश। लाला लाजपत राय ने बहुत भयंकर आंदोलन किया। 1911 में उस हिस्से को वापिस बना लिया। बांग्लादेश अलग देश नहीं बनेगा हमारे होते हुए। उन्होंने आंदोलन के दौरान बहुत मेहनत करी, लेकिन वे उस टाइम भी अंग्रेजों ने कहने के लिए तो हमारे अंदर मिला दिया, लेकिन जो उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंट है, कागज है, वे वहीं के तैयार कर दिए थे। जो पैटर्न था वो पहले से ही सेट कर दिया था। अब बात यह आती है, हमारे देश का हिस्सा पाकिस्तान, हमारे ही देश का हिस्सा बांग्लादेश, तीनों की राजनीति सेम है। फर्स्ट, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या ज्यादा आते हुए हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी सरकार बनानी है। सेकंड, बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम देश है, मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है तो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। थर्ड, हिंदुस्तान के अंदर
अगर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। अब आ जाओ इसके बैक में, अत्याचार कोई किसी पे नहीं करता, अत्याचार करती आप लोगों की सरकार। जब एक बात सोच के देखो, जो मोदी साहब विश्व युद्ध रुकवा सकते हैं, मोदी साहब हर देश के अंदर जिनके हस्ताक्षर चलते हैं, क्या बांग्लादेश जो हमारे ही देश का हिस्सा है, वहां के हिंदू मुस्लिम को नहीं रखवा सकते? नहीं रखवा सकते क्या? दूसरी बात, आम जनता, आम नागरिक, आप और हम मात्र आवाज उठा सकते, हम कैसे रखवा देंगे? रखवाने का फैसला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री ये किस लिए बनाते, किस लिए चुनते हैं? सरकार किस लिए चुनते हैं? हम सरकार को अपनी दर्द और तकलीफ बता सकते हैं। यही आप लोगों को बार बार चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब अत्याचार होता है तो आप लोग सच को सच ना कह के नारे लगाने शुरू कर देते हो। ये तो सरकार के खिलाफ का आदमी है, ये तो सरकार के पक्ष का आदमी है, ये तो सरकारी आदमी। इन बातों से क्या फायदा हुआ आज तक आप लोगों को? मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या फायदा हुआ? सरकार किस लिए चुनी है हमने? इसीलिए ना, जहां जो भी हिंदू परेशान हो, जहां जो भी मुसलमान परेशान हो, जहां जो भी आदिवासी परेशान हो, मूल निवासी परेशान हो, दलित परेशान हो, कोई भी परेशान हो, उन सभी परेशानियों का हल करने के लिए हम सरकार को चुनते हैं। लेकिन सरकार ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए हल निकालने की बजाय लड़ाने की, आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करी। अब एक बात सोच के देखो, ये शुरुआत किसने की? आपके नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े बड़े भाषण देके भूल गए 2013 एक शर के बदले 10 शर लाऊंगा पाकिस्तान से। आए 10 शर आए, पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक किसने किया? आप लोगों की सरकार ने। बलि का बकरा बना दिया यार हमारे फौजियों को। उसके कारण अपना 2019 का चुनाव कैसे कर लिया? अरे मूर्खों, जिनके बच्चे जाते, जिनकी जान जाती है, वे तुम्हारे बेटे तुम्हारे बच्चे होते हैं, किसी नेता मंत्री के नहीं। अब बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है, उसका असर यहीं से तो गया है। हिंदू मुसलमान करने वाला कौन है? तुम्हारा देश, तुम्हारे देश का राजा है ना, तुम्हारे देश का राजा। भाई उसका रिजल्ट वे भी तो दिखाएंगे। उनको अपनी राजनीति नहीं बदलनी क्या? राजनीति हर देश के अंदर अलग होती है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान की राजनीति तीन प्रकार की टीमें चलाती हैं। एक तो भारी टीम। भारी टीम का मतलब होता है हिंदुस्तान से गए हुए आदमी, जिनमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो वहां के प्रधानमंत्री थे। वो होगी भारी टीम। आदमी हिंदुस्तान का था, प्रधानमंत्री वहां का बना, वहां जाके उसने अपनी राजनीति चलाई, उसकी जितनी भी जड़ें हैं, शाखाएं हैं, उसके आदमी पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरा होते हैं क्षेत्रीय टीम, जो वहीं की है, पाकिस्तान के अंदर की टीम है, वे चलाते हैं। तीसरी टीम है आर्मी। पाकिस्तानी जो आर्मी है वो राजनीति चलाती है। वो मौके की ताक में रहती है, कब सरकार गिरे, अचानक से हम उसके ऊपर अपना दबाव बना के और गद्दी पे बैठ जाएं। आपस में लड़ाई रहती है तीनों पार्टियों की। तीनों को देश से कोई मतलब नहीं, तीनों को मतलब अपने वोट बैंक से। हिंदू मरे या मुसलमान कोई मतलब नहीं। दंगा प्रायोजित होता है, इनके लिए नॉर्मल ही चीज होती है। दंगे का मतलब होता है इनके लिए एक दंगल। कुश्ती दंगल देखा है, जहां हम इनाम टेकते हैं। 1 लाख रुपए में पहले नंबर का पहलवान लड़ेगा, 71,000 में दूसरे नंबर का पहलवान लड़ेगा। सेम ऐसे ही इनका काम होता है। बड़ा दंगल होगा, जीत बड़ी होगी, जितने आदमी मरेंगे उतना मजा आएगा, ये इनकी सोच है। तो वे तीनों आपस में लड़ते भिड़ते हमारे को मरवाते हैं। सेम इंडिया में आ जाओ। इंडिया का कल्चर क्या है? आपके प्रधानमंत्री साहब हिंदू राजा है ना, गूगल करो। मोदी साहब ने बनारस के अंदर कितने मंदिर तोड़वाए हैं? हिंदू राजा ने। मैं नहीं कह रहा, गूगल करो अभी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री, गूगल करो कितने मंदिर बंद करवाए। मोदी साहब ने गुजरात के अंदर कितने मंदिर बंद करवाए, गूगल करो। अरे भाई साहब, इनकी सच्चाई जान लो। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तुम्हारे ऊपर बैठ के, तुम्हारे अंदर घुस के, जात पात का जहर फैला के
राजनीति की दलदल में इस देश की ऐसी तैसी होती जा रही है, जिसका असर विदेश में भी जा रहा है। वे हमारी बहन बेटियों के साथ इसीलिए क्रूरता कर रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर मुस्लिमों को भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है। हमारी सरकार सेम प्रोसीजर करती है इनके साथ। माननीय प्रधानमंत्री साहब, जात पात का, धर्म मजहब का जहर घोलना बंद करके वहां के हिंदुओं पे जो क्रूरता हो रही है उसको रुकवाने का कार्य करे, ये आपसे शीघ्र ही विनती है। अब बात आती है हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार के अंदर CPLO के नाम पर, यानी कि पंचायती ऑपरेटर, ग्रामीण पंचायती ऑपरेटर, हर गांव के अंदर एक ऑपरेटर लगाया गया, सरकारी नौकरी लगाई गई। सरकारी नौकरी लगाई गई भर्ती तो पहले, इस चुनाव तो पहले सरकार देखो कैसे आप लोगों का मूर्ख बनाती है। चुनाव से पहले भर्ती लगा दी, बड़े खुश हुए लोग। 7,500 आदमियों ने नौकरी में लगी रहे। वे बेचारे कोई इंजीनियर लाग रहा था, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, 30-30 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी छोड़ गए। उन भाइयों ने वो फार्म भरा। फार्म का जो रेट था 1,000 रुपए। सपोज करो 10 लाख आदमियों ने फार्म भर दिया, 7500 नौकरी थोड़ी तो होती नहीं, सब बेरोजगार है। 10 लाख आदमियों से सरकार ने आपकी ने 1,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, जो उनके चुनाव लड़ने के काम आए। अब चुनाव में तो वे पैसे यूज कर लिया, अब उन भाइयों को नौकरी भी देनी थी। नौकरी के बहाने पे 7500 आदमियों के लिए 2 टेस्ट कर दिए। जो होशियार होगा वो टेस्ट पाट देगा। दोनों टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के दोनों टेस्ट पाट दिए। पढ़ने के बाद 7500 भाइयों का सिलेक्शन हो गया, 7,500 भाइयों का सिलेक्शन होने के बाद उनको जॉब दी जाती है गांव में, पंचायती ऑपरेटरों की। वे गांव गांव जाके जो गांव के काम होते हैं, गांव का विकास होती है, गांव की समस्याएं होती है, किसी का आधार कार्ड, किसी का वोटर कार्ड, किसी की फैमिली आईडी, गली पक्की है, कच्ची है, कैसा गांव की क्या शिकायत है, ये उनका काम था। अब सरकार ने क्या किया, गांव गांव एक प्राइवेट ऑपरेटर बैठा दिया अपनी पार्टी का। प्राइवेट ऑपरेटर के करने लग गया, गांव के काम प्राइवेट ऑपरेटर कर रहे, रुपये लेकर। एक तो वे नगद रुपये छापे महीने के 30-30 हजार, सारे गांव का डाटा इकट्ठा कर ले, डाटा इकट्ठा करके सरकार ते दे। इस आदमी की यह समस्या, इसका यो काम है। सरकार की तरफ तो पर्सनली उनके पास फोन जा, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत और आपका काम हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट गांव के आदमी तो जुड़ गए। कितनी लंबी सोच, अपनी वोट पक्की कर ली काम के नाम पर। इब जो सरकारी ऑपरेटर लिए थे उन बेचारा गल के करया, वे गांव में बैठे हैं, उनकी तनख्वाह 6,000 रुपये। अरे वृद्ध जो पेंशन होती है, बुढ़ापा पेंशन जिसको बोलते हैं, सरकार वे तो देने की बात कर रहे हैं 6,000। अरे सरकारी आदमी आते 6,000 तनख्वाह। सोच के देखो, किसी का गांव का मोटरसाइकिल का तेल फूक 20 किलोमीटर जिस गांव में ड्यूटी उड़ जा है, उल्टा हुआ है, मरे तो मरिया 100 रुपया का तेल लग गया। उस भाई ने दिन में गर्मी लगी, एक आधा जूस जास पी लिया, एक आधा कीड़ा खा लिया, 100 रुपये उसमें लग गए। और उसका घर परिवार जो उसने पढ़ाई पर खर्चा कराया, जो उसके परिवार ने उस तो उम्मीदें हैं, उनका क्या होगा, उन तक के देगा। 6,000 में आज के टाइम किसका गुजारा हो है। खत्ते पे दिहाड़ी पे खड़ा होनिया मजदूर, अगर उसने चेन्नई पे लेकर आओगे ना तसले ठानती, उसका रेट भी आज के टाइम 500 से 600 रुपये है। 600 रुपये वो लेगा तो महीना दिहाड़ी कर ली तो 18,000 हो गया। अरे एक सरकारी मजदूर जो इन्होंने बना दिए, उनकी तनख्वाह सैलरी 6,000 रुपये। हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। मुझे पता कुछ लोगों को ये बातें कच्ची लगती होंगी, गंदी लगती होंगी, लेकिन मूर्खों उनके बारे में सोचो जिनके परिवार उजड़ गए। उन 7500 भाइयों के साथ पिछले 4 महीने से ऐसा काम कर रखा है, कदे ये इकट्ठे ना रह जा। उनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो ये होए गए पंचायती ऑपरेटर, एक बना दिए कंप्यूटर ऑपरेटर। इन्हीं के बीच से सेम टेस्ट, सेम प्रक्रिया, सेम फार्म भरने वालों के साथ वे जो दूसरे उन तनख्वाहें ना मिलती, कति फरी गए मजदूर। 4 महीने से वे 6,000 भी ना मिलते दूसरे आना। तो पक्की नौकरी लिखाड़ी थी, फार्म पर कितनी नहीं लिख रखा था, तुम कच्चे लिए जाओगे या थारा जो पे स्केल इतना लूजर, इतना छोटा सा होगा, कहीं भी नहीं।
और ईब सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया, थारी नौकरी 5-5 साल की है मात्र। यानी कि 5 साल पीछे सरकार ने न्यू बेरा तम रहो या ना रहो, इनका लात मार कर ताडियो। जब तक इन जो हजार रुपये दिए थे उन में कहते थे इन तनख्वाह दिए जाएंगे, उन रुपया में अपने चुनाव का बेनिफिट ठागे। ये है सरकार की वास्तविकता की पॉलिसी। किसी का शक हो, किसी का बहम हो, उन बच्चा तो मिलकर देखो 7,500 जो परिवार उजड़ गए, उनमें एक लड़की ने या लड़के ने तो आत्महत्या भी कर ली है। और आप सभी को एक बात और बता देता हूं, एक ने की है अभी, अगर जब तुमने कदम नहीं उठाया, जनता जागरूक नहीं हुई, जब तक तुम इन नेता मंत्रियों के घर पानी भरे जाओगे, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, जब तक आप लोगों की उसके ऊपर पकड़ नहीं होगी, समाज की ताकत नहीं होगी, अपनी एकता नहीं दिखाओगे, अपने बड़का न मजबूत नहीं करोगे, न्यू कुछ ले जाओगे। 7,500 की नौकरी छूटने का मतलब होता 7,500 परिवार उजड़ना। कितना नेगेटिव माइंड हो रहा उन आदमिया का, कितना नेगेटिव। वे धरने प्रदर्शन करते घूम रहे हैं रोडा पर है। उन्हें सोची थी कदे जिंदगी में सरकारी नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख कर बड्डे बनाएंगे, तुम ये फिर धरने प्रदर्शन करोगे। ये है आप लोगों की सरकार और सरकार की हकीकत है। न्यू मत सोचो घरा बैठे हो थारा नंबर ना होगा। मृतक के कहो छकारा तो चुनाव लड़ा, चुनाव के मारे, अरे चुनाव लड़ू हूं, जमीर तो नहीं बेचा, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, इस समाज के लिए लड़ रहा हूं, इन चीजों को सुधारने के लिए। सिस्टम में कोई तो ऐसा आदमी बैठे जो तुम्हारी आवाज उठा सके। हर चीज के अंदर गंदगी भरी हुई है इस राजनीति में। उस दलदल को साफ करने के लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। ये जो बच्चे हैं एक बार मिलो रहे उनते, उनका दर्द तकलीफ तो जानो। ये जो 7500 बच्चे हैं, 7,500, अगर 7,500 बच्चा का घर बस गया है, थारी एकता के कारण, थारी आवाज ठान के कारण उन्हें नौकरी मिल गया है। सोच के देखो इस हरियाणा में 7,500 परिवार बसाने का मतलब क्या होता है। अगर उन परिवार का घर तो उजड़ लिया, 6,000 की नौकरी कौन करेगा, कत्ती करेगा। जैसे ही यो चुनाव पूरा हो जाएगा, यो चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता पहले आके में हो गया तो हो गया, उसके बाद नेताओं के पास बहाने होते, अब आचार संहिता लगी जी, चुनाव के बाद कराएंगे जो कराएंगे। चुनाव के बाद हो सकता है नई सरकार आ जाए, कांग्रेस पार्टी आ गई हरियाणा में, वे उनका जवाब भी ये होगा, हम कैसे पक्के कराएं ना, हम कैसे लिया, हम न भर्ती नहीं करे, पहली सरकार न भर्ती करे थे, उनका जाकर दून मारो। सेम प्रोसीजर, फिर इनकी किस्मत में फिर रोना। अगर सेम सरकार आ गई दोबारा से भारतीय जनता पार्टी, जब इनकी सरकार आएगी फिर ये पक्का वैसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके अंदर ताकत हो चुकी है, आप लोग वोट दे चुके हो, अपने हाथ कटवा चुके हो। आने वाले जो 5 साल होंगे, अगला चुनाव होगा, उस तक 2 महीने पहले थारी सुनेंगे, फिर तुम्हारे को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा कि ये आदमी भर्ती कर दिए। कर भी देंगे जब पक्के, क्यों कर देंगे? 7500 आदमिया में कह लगभग मान के चलो 6,000 6,500 आदमी अपने घर बैठ जाएंगे, अपनी मजदूरी दिहाड़ी करने लग जाएंगे। इनमें का 5-10 आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान गंवा देंगे। मात्र आदमी कितने बच्चे नौकरी करने वाले? 1,000। वो 1,000 आदमिया ने एकदम भर्ती कर देंगे और तुरंत नोटिस जारी कर देंगे, बाकी नौकरी ना छोड़ते, हम तो सब न ले लेते, उनकी कमी हमारी थोड़ी। ये होती है सरकार की सोच, सरकार का दिमाग। सरकार आपको वहां तक निचोड़ती है जहां तक आपके अंदर रक्त की एक बूंद रहती है, और फिर आपको मल्लम पट्टी लगाती है। बुरा भी ना माने भी न मना लो। पुलिस प्रशासन जब रिमांड लिया रहा, किसी ने पीटिया करे, 3 दिन का रिमांड, उन्हें 3 दिन तोड़ के जब जेल में छोड़काऊंगे ना, उससे 1 घंटा पहले उस तक घना सुतरा खवाऊंगे, घने मीठे बोलेंगे, ताकि इसके दिल में दिमाग में कुछ उल्टा ना आवे, और उसका दिल दिमाग ऐसा पॉजिटिव कर देंगे कि भाई हमने तेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कराया, वो हमारी मजबूरी थी। सेम काम सरकार का होता, सेम टू सेम। अगर एक आदमी का भी 6,000 रुपया में घर चलता हो, किसी रिक्शा रेडी वाले ने भी छोड़ दो, जो मांग के भीख मांग कर खाकर उसका भी चल जा, मैं काले पर धोड़ा लिख दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस CPLO वाले हमारे बीच में 7500 बालक मरने लग रहे हैं, और ये जो जात पात धर्म मजहब का जहर घोलने वाले हो,
तुम्हारे को स्पेशल बोल रहा हूं। उन बच्चा में कोई जाट भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई वाल्मीकि भी है, कोई यादव भी है, कोई गुज्जर भी है, कोई सैनी भी है, कोई मुस्लिम भी है। उनकी ना जात एक ना धर्म एक है। वे थारे बालक थारे बीच के हैं, तम लड़ाई नहीं लड़ोगे, तम आवाज नहीं उठाओगे, कौन उठाओगा? मैं थार सारा तो बूझना चाहूं। और सीपीएल के जितने 7500 आदमी थार तो स्पेशल एक बात कहना चाहूं। थारी माँ, थारा बाप, थारे भाई, थारे काका ताऊ, उन्हें गिन के देखियो रहे। उनकी संख्या लगभग हर एक के घर में 10 आदमी तो थारे पर्सनल खून के रिश्ते वाले होंगे और 10 थारे रिश्तेदार होंगे। 20 जणिया न तो मनाओ, 20 जणिया तो न्यू कहो मारी रोजी रोटी जान लाग रही है। एक सरकारी नौकरी तो 3 पीढ़ी सुधरे आ रहे हैं। 3, एक तो खुद के बालक, एक माँ बाप ने संभालोगे, एक अपना जीवन सुधारोगे। 3 बच्चा में सुधार आता है। 3 पीढ़ी बिगड़े हैं, उन समझाओ, उन मनाओ। और उनको मना के एक आदमी दो रहा 20 पर्सनली रिश्तेदार और घर परिवार के हैं। 7500 आदमिया के जो जानकार हैं वे 1.5 लाख हो गए। अगर 1.5 लाख आदमी की तब फरस पर इकट्ठे होकर आवाज उठाओगे, सरकार नहीं प्रधानमंत्री भी झोंकने तैयार हो जाएगा। मैं वादा करूं हूं भाई, अगले 24 घंटा में थारी नौकरी थारे हाथ में होगी, थारा पे सकेल थारे हाथ में होगा, थारी मांगे मानी जाएंगी, थारी नौकरी पक्की होगी। या तो या ताकत दिखा लो, ना दर दर की ठोकर खानी बंद करो। उनका कहना था हर एक नेता मंत्री के पास जालिए, कोई बात नहीं करता, कोई ठोस जवाब नहीं देता। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लड़ाई 2 तरीके की होती है, या तो किसी के जाकर आगा हाथ पा जोड़ो अगर तुम कमजोर हो तो, उसको दया आ गई तो बात दूसरी है, या उसको अपना कोई राजनीतिक फायदा दी गया तो बात दूसरी है। वरना कितना भी शुद्ध नेता हो, तुम्हारा भला कोई नहीं करेगा। तुम्हारा भला कर सकती है तुम्हारी एकता, तुम्हारी ताकत। एक जगह चुनो, एक जगह चुन के इकट्ठे हो और 1.5 लाख आदमी आना इकट्ठे करो। घर परिवार क्या ना बाहर का तो उम्मीद मत करो, ना किसी छेकारा तो उम्मीद करो, ना किसी जनता ते। थारे लिए थारे घर के तो लड़ना होंगे, थारे लिए थारा परिवार तो उठेगा, थारे रिश्तेदार तो उठेंगे। उन ठाके लेकर जाओ, एक जगह चुनकर 24 घंटे उड़े बैठो। मेरा वादा है मुकदमा दर्ज होगा, मैं लवाऊंगा भाई। मैं कहता हूं सरकार गोली मारेगी, मैं खाऊंगा। सरकार के लिए लड़ने की बात आओगी, मैं लड़ूंगा। पर जब तैयार तम होगे, नौकरी थारी है, थारी जागी। मैं आदमी तम हो, हम हैं तुम्हारी सहायता करने वाले, गाड़ी न तम खींचोगे भाई। यो फैसला तम न लेना पड़ेगा। और यो भी ना अगले भी नेमाचार संहिता लागण तो पहले कुछ होता हो तो कर लो, ना तो वो एक आग्रह सांप लिकड़े पीछे लकीर पीटे का कोई फायदा नहीं होता। हर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बंद हुआ मजदूर मत बनो, सरकार के गुलाम मत बनो, तमने बूंडा लागता होगा। हो सका कोई आदमी न्यू भी कहते होंगे तो गोवाना हल्के तो चुनाव की तैयारी कर जाते, इतने भाषणबाजी दे है। ना तो मेरे पहले में मेरे में कोई बदलाव था, ना आगे कोई बदलाव होगा, ना आज कोई बदलाव है। 12 साल मेरे को हो चुके हैं। आप सभी साथियों की यह बुलंद आवाज न्यू उठाता आया हूं। आवाज के ऊपर 10 या मुकदमे भी भुगत रहा हूं। पर मेरे भाइयों तुम नहीं वहां खोलनी पड़ेगी, थारा टाइम आ लिया। ये जात पात के जहर तबार लेकड़ना पड़ेगा, ये राजनीति के मीठे बोला तबार लेकड़ना पड़ेगा। और अपनी लड़ाई तो लड़ लो रहे, अरे एक भी ना भी नहीं लड़ सकते रही। एक महीने के अंदर रोना रह जाएगा किस्मत में जिंदगी भर का। दुनिया के न्यू बताया करोगे हमारे बाप ने 10 लाख रुपये हमारे पर खर्चा करके हम पढ़ाए, और फिर हम सरकारी नौकरी लागे, और सरकारी नौकरी में 6000 रुपए की तनख्वाह लागे, और फिर सरकार ने हमारा जूत भी मारे, बाहर भी काट दिए। जिन नेता मंत्री आ गया तुम चक्कर काटो हो, वादा करूं तुमने 50,000 भी आदमी इकट्ठे कर दिए, थारे चक्कर काटेंगे, थारे बीच में बैठेंगे, माइक लेने के चस्के में, वोट पक्की करने के चस्के में। राजनीति तो यार तुमने क्या लेना देना है। कोई पार्टी आओ सबका स्वागत करियो, सब नेता मंत्री ने बोलाइयो, सब तेक का बात कहियो। कोई न्यू कहे हमारा राज आ गया तुम न पक्के करांगे, हमारी पार्टी आ गई तुम न पक्के करांगे, ना जी ना। फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए, वो करते हो बस का होता ठीक, वरना थारी मारी राम राम। पर्दे के पीछे कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं आज गारंटी देता हूं, अगर हरस छिकारा गुवाना से विधायक बन गया, फैसला ऑन द स्पॉट, लोगा के बीच में, पंचायता के बीच में, चौपाड़ा के बीच में उड़े बैठ कर फैसले लिया करांगे।
कहीं किसी पर्दे के पीछे फैसला नहीं होगा। यह आप लोगों के सामने आप लोगों की जो हकीकत वास्तविकता वह बता दी। ये भाई थारी लड़ाई तुम जानो थारे हाथ में, जड़ा अड़ाओगे उड़ाड़ना रस छिकारा तैयार है हक के लिए, सच्चाई के लिए। इससे अगली एक बात और रहेगी, कल एतवार है 11 अगस्त। गोवाना ने सब जानते होगे, गोवाना शहर ने, गोवाना शहर में सोनीपत रोड पर चलोगे, राधा स्वामी सत्संग भवन है, उसके श्यामी टक्कर में कल अपने ऑफिस का कार्यालय का, रस छिकारा कार्यालय का शुभ मुहूर्त उद्घाटन है। हाथ जोड़कर एक आदमी तो विनती है भाई, जब तुमने न्यू लागता हो थारा भाई हकी लड़ाई लड़नी या शहर लड़ सके है, सुबह 10 बजे आवन होगा, मुहूर्त होगा। आप सबके दर्शन चाहूं हूं, आप सभी साथियों का प्यार चाहूं हूं, आप सभी साथियों के लिए एक लड़ाई लड़ना चाहूं। इन नेता मंत्रिया तो थारा पेंडा छटवाना चाहूं। सीधी सी बात यह है। ये एक खोल के एक बात बता देता हूं, किसी भी पार्टी में जाऊं या बिना पार्टी निर्दलीय लड़ूं, थारा भाई अपने बलबूते पे अपने दम पे फैसले लेगा। अगर जिस पार्टी से चुनाव लड़ लिए हमारी पार्टी का कोई गलत होगा, 1% भी सपोर्ट नहीं थारी गल खड़ा पाऊंगा। मेरे तो बड्डा न्यू का आगरा, बड्डे बुजुर्ग भी का आगरा, छकारा तो बड्डा मुंह फोड़ नहीं है। जो मुंह फोड़ आदमी होया करो पेट कार भीतर लेगा, काला नहीं होया कर, जो भीतर वो बक दिया कर। तो भाई तुम सब के दर्शन चाहिए है, मेरा फोन नंबर लिख लो। सारे भाई आइयो, जितने नजदीकी भाई हो, माहौल बनाए राखियो, व्यवहार बनाए राखियो। थारा खुद का प्रोग्राम है, मानस ज्यादा होंगे, जितने रैलिया में लोग का आदमी इकट्ठे हो ना, इतने तुम्हारे कार्यालय के शुभ मुहूर्त पर आ जाएंगे। थारी कसम खा के कहूं, एक भी आदमी तो फोन करके न्योता नहीं दे रहा क्या, सिंगल पर्सन है, क्योंकि थार तो उम्मीद इतनी है, मेरा भाईचारा स्ट्रोंग है, इतना विश्वास से इतना करूंगा आ जाएंगे। तो आप सभी साथियों को इतना कहूंगा, फोन नंबर लिख लो मेरे दोनों। पहले तो पर्सनल नंबर लिखो 77 लगातार 40 48 77 77 00 00 48 77। इस नंबर पर फोन कर लियो जो भी साथी आनिया हो। दूसरा नंबर है 839 88 88 901। जो भाई आने वाले हैं, खाने की व्यवस्था करवा रहा है कि उससे हिसाब तक खाना बनवा देंगे। हमारे घर के बाहर तक को भूखा नहीं जाना चाहिए। इस मारे एक बारी सभी साथी इसके व्हाट्सएप पर अपना नाम, गांव का नाम और न्यू लिख कर जरूर भेज दियो, भाई मैं आऊंगा, इतने मनसा ने लेकर आऊंगा। यह आप सभी साथियों से गुजारिश से विनती है। गोवाना में कल एतवार को सुबह 10 बजे का समय है, सुबह 10 बजे हवन शुरू हो जाएगा। आप सभी साथियों के दर्शन अभिलाषी रहेंगे। और जो मैंने बात बताई ये काम की लागत, तो इन आगे तागे शेयर जरूर करया करो भाई। लड़ाई थारी है, हम लड़न वाले, हाँ हम थोड़े मजबूत हो रहे, हाँ लड़ना सीख गए तो लड़ा, हाँ मारे छोटे भाइया ने जागरूक करा, हाँ मारे काका ताऊआ ने न्यू समझावा हमारा दुख तकलीफ के है। राजनीति वाले यार मैंने देखा गांव गांव आंडे हैं, बीच में बड़े हैं, ईबीब का वोट दे दो, ईबीब का वोट दे दो। हर बार का इनका खेल हो गया भाई। क्यों दे दिया ईबीब का वोट? जब आजती है कि मन नहीं कराया, थारी जिंदगी है बीत ली, अगले साल फिर आ जाओ, टिकट लेके ईबीब के दे दो। तब मरे रहोगे, तब मरे पीछे थारे बालक। नए बड़का का कितना नंबर है नहीं आना, यूथ का कितना नंबर है नहीं आना, जवान के, किसान के, दलित के, इन बड़का न को बूझता है नहीं कितना नंबर है नहीं। आम घर परिवार के बालका का, बच्चे का। आप सबसे गुजारिश है, जागो, अपने गिरिबान के अंदर जाको। ये वीडियो ने पूरी सुनियो और सुनने के बाद न्यू जरूर बताइयो छकारा गलत बात कौन सी कर रहा था। थारे बीच की बात है, हाँ भाई वो परिवार, वो हमारे प्रोग्राम में बेशक मत आना। जो जात पात न मानता हो, धर्म न मानता हो, जातिवाद में फंस रहा हो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस प्रवृत्ति के, ना तो हम आदमी ना हम नहीं से आदमी चाहते। साफ सुथरी बात है, साफ सुथरा भाईचारा चाहिए। इसे आदमी आ गई जगह एक है भाई बीजेपी में, क्योंकि 19 देश का कूड़ा ठाकर धर दिया, हर चीज के अंदर जाति का जहर घोल दिया, हर चीज के अंदर, स्पोर्ट्स पर्सना के अंदर भी, उड़े भी। ओलंपिक एक इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब पूरे विश्व की, उसके अंदर भी जातियों से देखा जाने लग गया। तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण है विनेश फोगाट। न्यू लाग रहता है, छोरी गोल्ड मेडल एक तरफा लेकर आऊगी और या सरकार के ऊपर अकेली सरकार को फीका घेर देगी। थारे तो लड़ी, थारे तो हक मांगया, तुमने साथ नहीं दिया।
तुमने बेइज्जती करी, तुमने अपमान करा उस खिलाड़िया का, और फिर भी वह छोरी उड़े थे जीत का ही, जब सब क्या उसके खिलाफ था, और फिर भी उस बेटी के साथ भी उड़े इतना बड़ा अन्याय। वो तो किस्मत साथ है, आज ही बता देता हूं, सिल्वर मेडल उसको 99% मिल जाएगा। और यो देश जो गोल्ड मिले जितना प्यार हुआ, उससे ज्यादा भी उसके लिए प्यार करेगा। आप सभी साथियों तो इतना ही कहना चाहूं, वो प्यार उसने इस मारे मिल लगा क्योंकि वह मेहनत कर रही थी अपने दम पे, उसने वो हासिल करके दिखाया जो उसका हमने उम्मीद थी। तुम भी उस तय सीख लेकर उस बेटी तय, उस विनेश तय वे स्ट्रोंग पर्सन बन जाओ। दूसरा उदाहरण नीरज चोपड़ा और नदीम खान, अरशद नदीम की मां ने कहा, पाकिस्तान की मां ने, अगर नीरज मेडल जीतता गोल्ड, वो भी मेरा बेटा है। अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूं उसकी सेहत बख्शे और ऊंचाइयों पर पहुंचाए। नीरज चोपड़ा की मां ने कहा है, एक भारत की मां ने, भारतीय मां ने, नदीम भी मेरा बेटा है, परमात्मा उन भी राजी रखे, चढ़ती कला में रखे। उसका गोल्ड आ गया तो क्या हो गया, हमारा भी गोल्ड डबर का है, मेरा भी बेटा। ये सोच होती है स्पोर्ट्स पर्सनों की, किसी देश के अंदर किसी को लेके कोई चिड़न नहीं। ये राजनीतिक जो सियासतें हैं ये तुम्हारे को लड़वा रही हैं। जीते जागते तुम्हारे सामने उदाहरण आंखें खोल के देख लो, कोई हिंदू खतरे में नहीं, कोई मुसलमान खतरे में नहीं, खतरे में है राजनीतिक पार्टियों की कुर्सियां। सभी साथियों से कल मिलते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। और भाई सारे जितने हर्ष छिकारा नाम तक पेज बना रहे, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या आइडिया बना रहे, ये वीडियो डाउनलोड कर कर सारे का गेरिया करो भाई। मारी तो रीच रोक दे हैं, मारा तो गला घोट रखा है, सारे के गेरोगे फैलते जाएंगे। 2500 हर्ष छिकारा नाम से पेज, आईडी, फेसबुक, यूट्यूब सब कम है, तो 2500 की 2500 आइडिया पर डालिया तो करो मेरे भाइयों। ये आप सबसे पर्सनली गुजारिश है। सभी साथियों का धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह, आपका अपना प्रोग्राम है, जरूर दर्शन देना।